कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ हुआ सवेरा। पाठ का उद्देश्य नियमित दिनचर्या का महत्व समझाना, स्वस्थ जीवन शैली तथा प्रकृति प्रेम का विकास करना। प्यारे बच्चों, जब सुबह होता है तब आप देखते होंगे कि प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं, सब लोग अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। जैसे आपके पापा सुबह-सुबह ऑफिस जाते होंगे तो वो उसकी तैयारी करने लगते होंगे। मम्मी किचन के कामों में लग जाती हैं और आप लोग स्कूल जाने की तैयारी करने लगते हैं। यानी सारे वातावरण में काम करने की धूम मच जाती है। सुबह होने पर, सवेरा होने पर सब अपने-अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो आज मैं जो आपको कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उसका नाम है हुआ सवेरा। ये आपकी पाठ्यपुस्तक निकुंज हिंदी पाठमाला भाग 3 से ली गई है। इस कविता में माँ अपने बच्चे को सुबह-सुबह उठा रही हैं और कह रही हैं कि आंखें खोलो, आलस त्यागो, हुआ सवेरा, अब तो जागो। तो जैसे इस बच्चे की माँ इसको जगा रही हैं, वैसे ही आपकी मम्मी भी आपको जगाती होंगी और आपसे कहती होंगी कि उठ जाओ, सुबह हो गया है, सवेरा हो गया है, आंखें खोलो, आलस त्यागो। तो ये कविता कुछ इस तरह से है कि आंखें खोलो, आलस त्यागो, हुआ सवेरा, अब तो जागो। सूरज आसमान में चमका, धरती का है कड़-कड़ दमका। इसका मतलब है कि ये अपने बच्चे से क्या कह रही है। देखिए यहाँ पे मम्मा उसकी खड़ी हुई हैं और उस बच्चे को उठा रही हैं और उससे कह रही हैं आंखें खोलो, आलस त्यागो। आंखें मीन्स आईज, यानी अब उठ जाओ, सुबह हो गया है। आलस को छोड़ दो, आलस को त्याग दो। त्यागो मीन्स छोड़ो। आलस यानी लेजीनेस। तो यानी अब तुम आंखें खोल लो, आलस को त्याग दो, आलस को छोड़ दो और अब सुबह हो गया है, सवेरा हो गया है, अब तुम जाग जाओ। फिर वो कहते सूरज आसमान में चमका, धरती का है कण-कण दमका। आप देखते हैं जब सुबह-सुबह आसमान में सूरज चमकने लगता है, चमकना यानी शाइन करने लगता है, तो धरती का कण-कण दमकने लगता है। धरती यानी हमारी अर्थ, और धरती का कण-कण दमकने लगता है, शाइन करने लगता है। और देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पूरी धरती पे चारों तरफ सूरज की रोशनी फैल गई है और चारों तरफ आसमान में जब सूरज निकल आया है तो धरती का हर कण, हर पार्टिकल दमकने लगता है, शाइन करने लगता है। और इस तरह से सारी चिड़िया देखिए किस तरह से उड़ने लगती हैं आसमान में, सब तरफ शोर होने लगता है। लोग अपने-अपने ऑफिस, स्कूल और जो भी जिस काम पर जाने वाले होते हैं, वो लोग जाने लगते हैं। चारों तरफ रोशनी, रोशनी, एक अलग जीवन का जैसे संचार हो जाता है। सब तरफ लोग अपने-अपने कामों में लग जाते हैं। माँ अपने बच्चे को समझा रही हैं कि अब आंखें खोल लो, आलस को त्याग दो, लेज़ीनेस को दूर भगाओ और अब सवेरा हो गया है, अब तुम जाग जाओ। सूरज आसमान में चमकने लगा है और धरती का कण-कण यानी हर पार्टिकल चमक रहा है। उसके बाद दिशा-दिशा का मिटा अंधेरा, धरती पर किरणों का डेरा, जाग उठा है कोना-कोना, ठीक नहीं अब इतना सोना। आंखें खोलो, आलस त्यागो, हुआ सवेरा, अब तो जागो। यानी दिशा दिशा का अंधेरा मिट गया है चारों तरफ से। देखिए आप इसमें चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि दिशा दिशा का यानी हर तरफ से अंधेरा दूर हो चुका है। अंधेरा यानी डार्कनेस, सब तरफ का अंधेरा मिट गया है, खत्म हो गया है और चारों तरफ धरती पर किरणों का डेरा फैल गया है। डेरा यानी
रहने की जगह, शेल्टर। तो आप देखते हैं जब सुबह सूरज निकलता है तो क्या होता है, तो सब तरफ से अंधेरा मिट जाता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी चारों दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी दिशाओं का अंधेरा मिट जाता है और सब तरफ रोशनी रोशनी फैल जाती है। सब तरफ से अंधेरा दूर हो जाता है और डार्कनेस यानी खत्म हो जाती है और चारों तरफ धरती पर, अर्थ पर किरणों का डेरा हो जाता है। किरणें यानी सन रेज। तो सूरज से निकलने वाली जो किरणें हैं वो चारों तरफ आपको दिखाई देती हैं और उनका डेरा फैल जाता है और इस तरह से धरती पर से जगह जगह से हर दिशा से अंधेरा खत्म हो जाता है और धरती का कोना कोना जाग उठा है। हर जगह सूरज की रोशनी फैल चुकी है, अंधेरा खत्म हो गया है। तो वो कहती हैं कि अब इतना सोना ठीक नहीं है, अब तुम उठ जाओ, आंखें खोलो, सुस्ती को दूर भगाओ, सुस्ती को छोड़ो और अब सुबह हो गया है, सवेरा हो गया है, अब तुम जाग जाओ। तो इस तरह से आप सबको भी सुबह-सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए रात में, जल्दी उठना चाहिए रात में और अपने जो भी आपका रूटीन वर्क है उसे आप अपने टाइम से करना चाहिए आपको। आप सबको सुबह टाइम से जब उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चे बहुत देर तक सोते रहते हैं, लेकिन देर तक नहीं सोना चाहिए, उससे स्वास्थ्य भी खराब होता है। और इसलिए आप सबको बच्चों सुबह-सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। नियमित दिनचर्या का पालन करने से क्या होता है कि उसके अनुसार आचरण करने से आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। और रोगों के आक्रमण से भी बचा जा सकता है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा होता है, चारों तरफ चिड़ियाँ सब चहचहा रही होती हैं, सब लोग अपने-अपने काम में बिज़ी होते हैं, पूरा माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशनुमा दिखाई देता है। आप सबको अपने रात को समय से सोना चाहिए और सुबह समय से उठना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, उत्साह तथा उमंग से नए दिन का स्वागत करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। धन्यवाद।